जय श्री कृष्ण। गीतांक 125 श्रीमद् भागवत गीता 6वां अध्याय आत्मसंयम योग श्लोक 6.24 से 6.32 तक। निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने सगुण साकार के ध्यान का प्रकरण नामक शीर्षक का स्वाध्याय मनन किया। अब आगे भगवान निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 6.24 संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैव इंद्रिये ग्रामम विनियम्य समन्वितः। अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर जो स्थिति कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। अर्थात सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं हैं, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ अशेषतः पद से तात्पर्य यह है कि कामना का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। मन सैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्वितः। अर्थात जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें। अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें। समन्वितः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान बढ़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य यह है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। श्लोक 6.25 शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थितं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात शनैः शनैः धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता अर्थात शांति को प्राप्त होवे, वह मन को आत्मा में स्थिर करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन न करे। बुद्ध्या धृति गृहीतया साधन करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन हो गए, जब अभी तक तत्व प्राप्ति नहीं हुई तो अब क्या होगी और भला कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो
तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए कि चाहे वर्ष के वर्ष बीत जाएं या शरीर ही चला जाए तो परवाह नहीं, तत्व को तो प्राप्त करना ही है। शनह शनह रूप रमेत, अर्थात उपराम होने में जल्दबाजी न करें, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाएं और इसके बाद उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाएं। तात्पर्य यह है कि संकल्पों के साथ न राग करें और न द्वेष ही करें, बस उनसे सर्वथा उपराम हो जाएं। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को भला पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन कार्य करता है, भला उसको मन कैसे पकड़ सकता है। आत्मसंस्थितम मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वही परमात्मा है। परमात्मा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्म तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। न किंचिदपि चिंतयेत, अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परम तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्म तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं। किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम तथा शांत रहने वाला परमात्म तत्व दिखता नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि या कि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ध्यान हो जाएगा। उस परमात्म तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में ही हो रही हैं। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए, ना तो उसका विरोध करें, ना उसमें राग करें और ना ही उसकी अपेक्षा करें। बस उससे उदासीन हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं उपराम हो जाएं। शनैः शनैः उपरमेत। संसार में बहुत सी चीज़ें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ना तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और ना जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है।
अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या ही द्वेष करें। ये तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाएं, विमुख हो जाएं, इसकी कुछ भी परवाह न करें। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाशशील हैं और परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर फिर कुछ भी चिंतन न करें। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। तो चिंतन करना नहीं और अपने आप अगर कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़ें, तटस्थ रहें। जैसे जल में बर्फ़ का ढेला डाल दें तो बर्फ़ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वह परमात्मा के ही अंतर्गत है। संकल्प विकल्प में परमात्म तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में होता क्या है कि जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की दबी हुई पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उनकी उपेक्षा कर दे, ना तो उनको अच्छा समझे और ना ही बुरा समझे। मात्र इतना करने से वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति हर समय में है। ऐसा मानकर साधक चुप बैठ जाए और अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे। और अगर अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े। ऐसा करने से वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः ही हो जाएगा। कारण कि वृत्तियां आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो स्वतः सिद्ध है उसमें करना क्या पड़ेगा? करना कुछ है ही नहीं। लेकिन अधिकांशतया साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। बस यही गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या तो चिंतन करे और क्या ही ध्यान करे। जिस प्रकार समुद्र में तो लहरें हैं पर जल तत्व में ना लहरें हैं और न समुद्र ही है, ठीक उसी प्रकार परमात्म तत्व में न संसार है, न आकृति है और न आना जाना ही है। परमात्म तत्व तो परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें? उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है और हर समय है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरणाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आएं और चले जाएं, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा ना आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है और कुछ याद ना आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए उन सब के बाहर भी परमात्मा है और उन सब के भीतर भी परमात्मा है।
चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा है। दूर से दूर भी परमात्मा है और नज़दीक से नज़दीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। गीता 13/15। ऐसा वह परमात्मा सघन चिद्घन आनंद घन है। सब जगह अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद है। बस आनंद ही आनंद है। एकांत में ध्यान करने के अलावा दूसरे समय में कार्य करते हुए भी साधक सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो इससे ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी। और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं अपितु 8 पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही सृष्टि के समस्त जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदि में एक परमात्म तत्व ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थिति रहे और कुछ भी चिंतन न करें। श्लोक 6.26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तत्स्थितो नियम एतदः आत्मन्येव वशम नयेत। अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। यतो यतो निश्चरति आत्मन एव वशम नयेत। अर्थात साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों और पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई ना करें, मन को परमात्मा में लगाएं। परमात्मा में मन को लगाने की युक्तियाँ। नंबर 1, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएं। फिर हट जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाते रहें। दूसरा, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाएं तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही हैं। गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। तीसरा, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की सांसारिक बातें याद आने लगती हैं। लेकिन ऐसा सोचकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन जाता है तब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा होता है, भीतर से सफाई हो रही होती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से
उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथा, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए भी पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर फिर भगवान का चिंतन करता है, इसलिए संसार का चिंतन अपने आप होने लग जाता है। भगवान का चिंतन प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, फिर भी भगवान का चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर इस प्रकार से भगवान का चिंतन करे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। पांचवां, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा ना रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अभी तो मुझे अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य मन मस्तिष्क में जमा करके ना रखे, क्योंकि इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते हैं। अतः ध्यान में साधक को शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। छठवां, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प अर्थात अड़ंग बड़ंग आ जाएं तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दें, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प की आहुति दे दें। सातवां, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। ध्यान के दौरान बीच बीच में इस प्रकार पलकों के झपकाने से जिस प्रकार बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। आठवां, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोरदार फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। अब आगे भगवान ध्यान योगी की उपरति की अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। श्लोक 6.27 प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, अर्थात जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण अर्थात विक्षेप शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्मरूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। प्रशांत मनसम ह्येनम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, अर्थात जिसके संपूर्ण तमोगुण और तमोगुण की अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह आदि सभी वृत्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। जिसके संपूर्ण रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा आदि सभी वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम कहा गया है। तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है। ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक अभ्यास करने से मन शांत तो हो सकता है पर प्रशांत नहीं हो सकता, अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता।
परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। सुखम उपैति कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती। उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग, परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते। प्रत्युत वह उत्पन्न सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक 6.28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मस्नुते। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः मन को बार बार लगाना आदि जो अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युञ्जन्नेवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यहाँ युञ्जन्नेवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियत मानसः आया है और यहाँ विगत कल्मषः आया है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया, और यहाँ अहंता ममता रूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मस्नुते। उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता और सत्ता भी नहीं रहती। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, ये दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को ध्यान योगी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अक्षय सुख गीता 5/21, आत्यंतिक सुख गीता 6/21 और इस श्लोक अर्थात गीता 6/28 में आया अत्यंत सुख, ये तीनों एक ही परमात्म तद्वरूप आनंद के वाचक हैं। अब भगवान इसके आगे सांख्य योगी के अनुभव का वर्णन करते हैं। श्लोक 6.29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षिते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात योग युक्त अंतःकरण वाला सर्वत्र समदर्शी योगी अपनी आत्मा को सब प्राणियों में और प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में देखता है। ईक्षिते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। अतः ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में
समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। योग युक्तात्मा पद से तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थ मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इन पदों से किया गया है। अर्थात वह संपूर्ण प्राणियों में अपने सत स्वरूप को ही स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, शरीर के सभी अंशों में अपने आप को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि अर्थात वह संपूर्ण प्राणियों को तथा सारे संसार को अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं, प्रकाश में ही दिखते हैं और प्रकाश की एक किरण में ही वे सभी रंग समाये रहते हैं। इसके अलावा अन्य जितनी वस्तुएं भी दिखती हैं वे सभी सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, अपने स्वरूप में ही लीन होते हुए और अपने स्वरूप में ही स्थित देखता है। तात्पर्य यह है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। यद्यपि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आगे भगवान सगुण साकार का ध्यान करने वाले भक्ति योगी के अनुभव की बात बताते हैं। श्लोक 6.30 यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र अर्थात जो भक्त सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में मेरे को देखता है। भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्वम च मयि पश्यति जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख, गीता 11:7। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ, गीता 11:15। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा, गीता 11:13। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त भी देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि अर्थात भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। सचा में न प्रणश्यति
जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। गीता 4:11। तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं। भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, जैसा कि गीता 7:26 में बताया गया है। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही यह बात क्यों कही गई कि वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता? इसका समाधान यह है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। गीता 7:25। अतः उसके इस प्रकार के भाव के कारण ही फिर वह भी भगवान के लिए अदृश्य ही रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ, ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अब इसके बाद भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। श्लोक 6.31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एकत्व भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ अर्थात रहता हुआ मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण भक्ति योग के साधक की भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वमास्थितः पद से बताया गया है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति अर्थात सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण हैं, यानी संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते अर्थात वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। अर्थात संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। इसके बाद आगे भगवान निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले सांख्य योगी का अनुभव बताते हैं। श्लोक 6.32। आत्मौ मप्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। आत्मौ पम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना
अर्थात साधारण मनुष्य जैसे अपने संपूर्ण शरीर में अपनी स्थिति देखता है, अतः वह नहीं चाहता कि उसके शरीर के किसी अंग में भी किसी तरह की भी पीड़ा हो। प्रत्युत वह शरीर के सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में अपनी समान स्थिति देखने वाला महापुरुष सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के अंग का दुख दूर करने की तरह ही उस दुखी प्राणी का दुख दूर करने की उसकी स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को एवं वनस्पतियों को भी उसकी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी हमारी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र विसर्जन के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर फिर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचित मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा उनके दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य यह है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पर्श होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पर्श होने पर भी उसके प्रति प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। सुखम व यदि व दुखम अपने शरीर की उपमा देकर दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज़्यादा होगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज़्यादा हैं। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही अगर दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उनको अपने शरीर के सुख दुख का भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने को भान न हो, तो यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है।
उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तो यह है कि जिस प्रकार शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में वह आसक्त अज्ञानी पुरुष जबरदस्त चेष्टा करता है, पीड़ा को दूर करने में उसकी तत्परता होती है, ठीक उसी प्रकार ही दूसरों का दुख दूर करने में और दूसरों को सुख पहुंचाने में ज्ञानी महात्माओं की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है। चोटिल हाथ को धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है, परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में कभी भी यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, मैं दूसरों को सुख पहुँचा रहा हूँ। दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका तो स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का व उनको सुख पहुँचाने का होता है। ज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरों के शरीर में पीड़ा हो तो ज्ञानी पुरुष दूसरों की पीड़ा को सह नहीं पाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती, तो यह तो विषमता हो गई। समता कहाँ रही? इसका समाधान यह है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है। यह विषमता समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी विषमता नहीं आती। स योगी परमो मतः, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। ऐसा योगी नित्य योग अर्थात परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य समता में स्थित रहता है। कारण कि शरीर और संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने के कारण उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं है। वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः भगवान कहते हैं, मुझे वह परम योगी मान्य है। यहाँ दो विशेष बात कही गई हैं, आइए उन पर एक नज़र डाली जाए। पहली विशेष बात यह है, यहाँ जैसे ध्यान योगी के लिए आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति कहा गया है, ऐसे ही गीता 5:7 में कर्मयोगी के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा और गीता 5:25 तथा 12:4 में ज्ञान योगी के लिए सर्वभूत ही ते रताः कहा गया है। परंतु भक्ति योग में तो भक्त संपूर्ण शरीरों में अपने इष्ट देव को देखता है, गीता 6:30, और अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करता है, गीता 18:46। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग और ज्ञान योग के साधकों को चाहिए कि वे सब में अपने आप को देखें।
तथा भक्ति योग के साधकों को चाहिए कि वे सब में अपने इष्ट देव को देखें। दूसरी विशेष बात यह है कि सबको अपना भाई समझो। भ्रातृ भाव बड़ा ही उत्तम है, परंतु स्वार्थ भाव को लेकर जब भाई भाई लड़ते हैं तब भ्रातृ भाव नहीं रहता, प्रत्युत बैर भाव पैदा हो जाता है। अपने शरीर की उपमा से जो सब में सुख दुख को समान देखता है उसमें कभी बैर भाव नहीं होता। शरीर भाव से भी ऊंचा है भगवत भाव। इस भाव में अपने इष्ट देव का भाव होता है। तात्पर्य है कि भगवत भाव भ्रात भाव और शरीर भाव से भी ऊंचा होता है। अतः भगवान ने गीता में जगह जगह अपने भक्तों की बहुत महिमा गाई है। इस प्रकार निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण विषयक गीतांक 125 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अब आगे हम अगले अंक अर्थात गीतांक 126 में ध्यान योग, अर्जुन की मान्यता व मन के निग्रह के उपाय नामक विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।